हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अभी जो मॉर्निंग का बज रहा था 5:30 और 5:30 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद उठ करके सभी घर में झाड़ू कर ली थी। झाड़ू करने के बाद यहाँ पे सब्जी कट की। तो आज मैं बच्चे लोग के लंच के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया और सूखी सी सब्जी बनाऊंगी। तो इधर मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई और इधर मैं बस सब्जी इसमें छौंक दी हूँ और एक तरफ मैं लगा लूँगी आटा। और अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम ठंडा पड़ने लगा है। दिन भर तो नहीं, लेकिन सुबह शाम जो है ना ठंडा पड़ने लगा है। तो इसके चलते बच्चे लोग का स्कूल भी थोड़ा सा लेट, आधा घंटा हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि इधर कढ़ाई चढ़ाने के बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी। और मैं इन लोग के लिए, बच्चे लोग को लंच में हमेशा मैं रोटियां ही देती हूँ, पराठे बहुत कम। और बच्चे भी मेरे पसंद नहीं करते हैं पराठे या पूड़ियाँ, बहुत कम ये लोग ले जाते हैं। तो वही होता है ना कि जैसा आदत पकड़ाइए अपने या बच्चे को तो वैसे ही आदत ये लोग पकड़ते हैं। तो ज़्यादा तेल मसाले वाले चीज़ ना हम बड़े लोग के लिए फ़ायदेमंद है और ना ही बच्चे लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सूखी सी भिंडी की सब्ज़ी है बन के हो गई थी तैयार। थोड़ा सा और इसको भूनूंगी ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए और ऊपर से इसमें डाल देती हूँ मैं चाट मसाला या अमचूर पाउडर। तो उससे सब्ज़ी ना बहुत चटपटी सी बन जाती है। तो बस बच्चे चले गए थे और बच्चे लोग के जाने के बाद फिर मैं, किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है जब हम लोग रोटियां बनाते हैं तो बर्तन जो गिरता है ना तो उससे किचन थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे को भी साफ़ कर लूँगी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि फिर अभी खाने बनाना है दोपहर का। तो बस ऐसे ही मतलब गीला कपड़ा कर ली हूँ और बस हल्के हल्के हाथ लगा दूंगी ना तो पूरा जो किचन का काउंटर है वो क्लीन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर नहा धो के जब मैं आऊँगी ना तो खाना बनाने में बहुत अच्छे से मन लगता है। जब किचन साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी हाउस वाइफ का क्या होता है ना कि आधा से ज़्यादा टाइम किचन में ही हम लोग का जो है बीतता है। तो बस यही है। और उसके बाद किचन काउंटर को भी मैं क्लीन कर ली थी और जो बर्तन थे वो सब भी मैं क्लीन कर ली थी जो बच्चे लोग के लंच वगैरह में बनाई थी। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में ही उठ के कर ली थी और अब मैं कर ले रही हूँ पोछा। और ये जो मेरा मोप है मैं ये मंगाई थी अमेजोन से। तो ये मुश्किल से ना मैं इससे बहुत ज़्यादा लगाई होंगी पोछा, तो 15 बार से ज़्यादा नहीं लगा होगा और ये ख़राब हो गया है। और जब इसको मैं बास्केट में डालती हूँ ना तो फिर ये अच्छे से उसमें से जो पानी निचोड़ नहीं पाता है। और इसका जो ये मोप है ना, इसका स्टील का जो तो स्टिक ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चल पाएगा। तो मैं ऐसी बहुत बार गलतियां कर चुकी हूँ, ऑनलाइन कुछ भी मंगवा रही हूँ ना तो मतलब 2-4 बार यूज करने के बाद ही वो ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अक्सर मैं एक हफ्ता में ना मतलब 4 दिन बैठ के हाथ से ही पोछा करती हूँ और उसके 4 दिन मोप से कर लेती हूँ। तो ऐसे करती हूँ। और पहले तो बैठ के ही पोछे करती थी, हाथ से ही करती थी, लेकिन अभी मोप से भी करती हूँ। और मोप से ना क्या होता है कि बेड के अंदर जितने भी इधर उधर ट्रंक के कोने काना में ना सब जगह मोप पहुँच जाता है। और हाथों से क्या होता है ना कि जितने बड़े आपके हाथ हैं वहीं तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किचन में कर ली थी, उसके बाद अपने रूम में की और फिर बच्चे लोग के रूम में कर ली और अभी मैं आ गई हूँ हॉल रूम में। और यहाँ करते हुए फिर फ्रेंड्स मैं जो है बाहर निकल जाऊँगी। और देखिए ये ना मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इसको पैर से मैं सीधा करके और इसका पानी जो निचोड़ा जाता है ना उस वाले में मैं करके इसको कर रही हूँ। तो ये फंस सा जाता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। लेकिन पोछा करने वाले में जिसमें पानी रहता है उसमें ये काम करना बंद कर दिया है। तो बस यहाँ पे जो मेरे हैं पोछे, आप लोग से बातें करते करते और मेरे पोछे भी हो गए हैं। और पोछा करने के बाद फ्रेंड्स मैं नहा धो करके पूजा पाठ सब कुछ मेरा हो गया था और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और मैं मॉर्निंग में आजकल चाय नहीं पीती हूँ। मॉर्निंग में पहले ना, और पहले तो गर्मी में 2 गिलास गुनगुना पानी, और अभी जो है ठंडा का मौसम आ गया है तो मैं गर्म पानी 4 गिलास 5 गिलास मॉर्निंग में पी ले रही हूँ। जैसे काम करते करते बच्चे को भेजते तक जो काम मेरे रहते हैं किचन के हल्के फुल्के उस टाइम तक। और तो चाय, उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं और पूजा पाठ करके मैं आ रही हूँ ना उसके बाद फिर मैं आराम से चाय पीती हूँ। तो फिर इधर मैं चढ़ा दी थी दूध भी गर्म हो गया था और अपने लिए इधर मैं चाय चढ़ा दी थी। तो चाय भी मैं गुड़ वाली ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। और इधर मैं क्या करूँगी
कि इधर मैं दाल भी चढ़ा ले रही हूँ। तो मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, अरहर, मूंग, मसूर, चना, 4 तरह की दाल मैं मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वही मैं बनाती हूँ सिंपल सा, वैसे ही जो जैसे सभी लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए कुकर में दाल को मैं बहुत अच्छे से धुलती हूँ और मैं जब मुझे याद रहता है तो दाल को पहले मैं भिगा के चली जाती हूँ नहाने, फिर नहा धो के आती हूँ, अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, तो उसमें का जो भी ना मतलब केमिकल रहता है वो निकल जाता है। तो और कभी कभी भूल जाती हूँ तो आके फिर बहुत अच्छे से वॉश करके फिर रखती हूँ। तो उधर मैं गैस पे चढ़ा दी थी दाल, और चाय भी मैं पी ली थी, और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी लेने। और तो आज सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड को जो परवल है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो उनको उसकी सूखी सब्जी दीजिए, या तो ग्रेवी वाला, या तो उन्हें भरवा बना दीजिए। तो बहुत दिन हो गया था मैं भरवा नहीं बनाई थी, तो आज मैं सोची हूँ कि इसका मैं भरवा ही बना लूँगी। तो इधर मैं क्या की हूँ कि सबसे पहले मैं परवल को ना छील ले रही हूँ, अच्छे से उसको साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसको जो है ना मतलब पानी से वॉश करूँगी। तो पहले उसका ऊपर से जो है छिलका उतार लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मेरा दाल भी बन गया था और अभी मैं इधर जो है अपना चढ़ा दी हूँ फ्रेंड्स चाय। और चाय में तो चाय तो मैं पी ली थी, लेकिन हस्बैंड आज बहुत जल्दी आ गए हैं तो फिर मैं उनके लिए भी चाय बना दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा जो परवल है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ ऊपर का छिलका उतार करके। और यहाँ पे देखिए जो इसका बीज है मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी, थोड़ा सा इसमें लहसुन डाल लूँगी और हरी मिर्च, इसको डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि जो परवल का बीज है ना, और या तो मैं करेला बनाती हूँ उसके बीज मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो फिर मैं इसी में पीस ली हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल दी थी सरसों का तेल, उसके बाद उसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे और उसके सभी बेसिक मसाले थे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। और ये सब डालने के बाद फ्रेंड्स ये जो है ना इसमें इसको भी भून ली हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैं ये पेस्ट तैयार की थी परवल के बीज और लहसुन और हरी मिर्च का, और इसको भी भून लूँगी बहुत अच्छे से। और इसमें मैं डाल दी हूँ नमक, क्योंकि मैं नमक नहीं डाली थी। तो नमक डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। और फ्रेंड्स देखिए ये कितना अच्छा बन गया है। और ऊपर से मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, जो कि अगर आप भरवे में अमचूर पाउडर नहीं डाले तो फिर उसका ना मतलब क्या होता है कि अच्छे से नहीं बन पाता है। और उसका जो मेन मसाला होता है ना जो उसको टेस्ट को बढ़ाता है, वो आपका जो होता है ना बहुत मतलब उसकी जो भूमिका है ना इसका बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी चीज़ का भरवा बना रहे हैं तो अमचूर पाउडर, कैसे तो मैं सब्जियों में भी डाल देती हूँ अमचूर पाउडर, इसका टेस्ट बहुत चटपटा सा लगता है। तो बस यहाँ सभी परवल मैं भर ली थी और मैं कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि कुकर में ना जब आप कोई सब्जी या कुछ भी बनाते हैं तो कम तेल में ही बन जाता है। तो 1 चम्मच सिर्फ मैं तेल डाली थी और कुकर के तेल को गर्म कर ली थी। उसके बाद मैं इसमें सभी भरवा जो है ना मैं रख दी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी लेकर के आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ये एप्पल ले ली हूँ और 2 जो है ना डेट्स है। और अभी जो टाइम हो रहा है बज रहा है मतलब 9:45 हो रहा है, मतलब 10 बजने में 10 मिनट कम है। और ब्रेकफास्ट मेरा इसी से होगा। और जब से मैं वेट लूज कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट ना मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास फ्रूट रहता है तो फ्रूट से ही मैं करती हूँ। अगर फ्रूट्स नहीं रहता है तो मैं स्प्राउट ले लेती हूँ, या तो चने ले लेती हूँ, या तो अपने लिए छीले बना लेती हूँ। और अगर कुछ नहीं रहता तो फिर रोटी से ही करती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ। और कुछ भी खाती हूँ तो 32 बार चबा चबा के ही खाती हूँ। आज 32 बार के ही चलते मैं जो है ना मतलब अपने मन चाहे जितना हमें अपना वजन कम करना था उतना मैं कम कर चुकी हूँ और पतली हो गई हूँ। और मोटापा जो है ना बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, तो वो सब मेरा जो है ना सब कुछ ठीक हो गया सिर्फ 32 बार से। और अपना ब्रेकफास्ट कर ली थी और उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में। तो मेरा परवल देखिए कितना अच्छा बन गया है ना, बहुत अच्छे से बन जाता है और बिल्कुल आपको तेल में फ्राई करने का ज़रूरत नहीं था। ऐसे आपकी मर्जी, आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मैं नहा धो ली थी और मैं कपड़े भिगा ली थी, मेरे थे, बाबू के थे और उसका बैग था, तो वो सब भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और इसी तरह से मैं सुबह ना जल्दी उठती हूँ और बिना थके हुए, बिना आलस किए हुए मशीन के जैसा लगी रहती हूँ, तब जाके तो मेरे किचन के काम कंप्लीट हो पाते हैं। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ सुबह से लेके शाम तक, यही मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन रहता है। तो अगर मैं आराम करने बैठ जाऊँ या तो मैं हाथ में मोबाइल ले लूँ या किसी से बातें करूँ तो ये सब काम मेरे जो है ना हो नहीं पाते हैं। और ऐसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। और तो
कहीं जाना तो होता नहीं है और फ़ोन पे भी बात होता है ना, तो सभी काम करने के बाद फ्री हो जाती हूँ, फिर फ़ोन करती हूँ। और देखिए उसके बाद जो है फ्रेंड्स, खाना बन गया था दोपहर का, और मैं यहाँ पे फिर से दोबारा किचन काउंटर को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, जो दोपहर का खाना बनता है उसके बाद। और यहाँ पे कपड़े थे, थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। उसको भी मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ और अभी आप लोग से मिल रही हूँ डिनर के टाइम। तो आज जो है मैं बनाऊँगी ये जो है येलो राइस, तहरी बोल लीजिए। तो मतलब दोपहर का खाना जो है ना ज़्यादा मसाले वाले हो गए था, जैसे परवल बनाई थी वो सब, तो फिर मैं सिंपल सा ये खिचड़ी ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो सभी सब्जियां मैं डाल के बनाती हूँ। और इसमें जो है ना, तो आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलूँगी अपनी अगले न्यू वीडियो